साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है भोला भगत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक भगवान का भगत था जिसका नाम था बैजू। बैजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान। सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में बिताता। पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पर जा रहे थे। उन्होंने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और एक बात ये कि भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन ग्रहण मत करना। बैजू दूसरे दिन नहा धोकर जैसे तैसे बन पड़ा। भोजन तैयार करके भोलेनाथ के सामने थाली लेकर हाजिर हो गया। कहने लगा, बाबा भोजन कर लो। पर भोलेनाथ तो टस से मस नहीं हुए। सवेरे से शाम हो गई, ना भोलेनाथ ने भोजन ग्रहण किया और ना ही बैजू ने। अब तो 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। चौथे दिन तो बैजू का धीरज टूट गया। उसने पास पड़ी हुई लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पर। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए। भोलेनाथ ने कहा, बोलो बैजू, क्या बात है? तो बैजू ने कहा, 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ा, और लाठी जकड़ा नहीं कि तुम हाजिर हो गए। चलो भोजन करो, तुम्हारी वजह से हमने भी कुछ नहीं खाया। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते हुए चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे। कच्चा पक्का जैसा भी बना था खाना खाने लगे। उसके बाद बैजू ने भोलेनाथ से कहा, बाबा बड़ा कसकर लगा है क्या? रुको, तुम भोजन करो। ये कहते हुए बैजू अंदर जाकर चंदन ले आकर भोलेनाथ की पीठ पर मलने लगा। भोजन उपरांत भोलेनाथ चलने लगे तो बैजू बोला, कल समय से आ जाना, ठीक है ना? भगवान बोले, बिल्कुल सही बात है बैजू। तो अगले दिन भोलेनाथ हाजिर हो गए माता पार्वती जी के साथ। तो बैजू ने कहा, बाबा ये कौन है आपके साथ? भोलेनाथ ने कहा, ये तुम्हारी अम्मा है, माता अन्नपूर्णा। तब बैजू ने कहा, आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भागकर दरी ले आया और बिछाने लगा। अंदर से 2 थाली में भोजन लेकर हाजिर। भगवान ने कहा, बैजू तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? अब बैजू क्या बताता। बोला, हाँ बाबा, चिंता ना करो, भोजन बहुत है। आनंद में डूबे हुए अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन भगवान ने खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ भोलेनाथ विराजमान, वो भी समय से पहले। अब तो बैजू हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, बाबा जितनी जल्दी आ गए। माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बैजू आज का खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक ना चली। माँ पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा कर ले आई। भोजन शुरू। अब बैजू ने जब वो भोजन खाया तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने ज़िंदगी में आज तक नहीं खाया था। वही भाव और प्रेम के भूखे भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती से कहा, शिवा। माँ पार्वती बोली, हाँ स्वामी। कहने लगे, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा। तो माँ पार्वती बोली, क्यों? माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, ना तो वो स्वाद है और ना ही वो रस। साथ संगत जी, धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए। उनको खुद का बनाया हुआ भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमियों का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीने के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ यात्रा से लौट आए। पुजारी बाबा ने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, भोलेनाथ को समय से भोग तो लगाता था ना? तो बैजू बोला, हाँ पुजारी बाबा, पर तुम तो कहते थे कि भोलेनाथ अकेले आएंगे। पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथ आते थे और वो दोनों ही भोजन करके जाते थे, और हमें तो अपने जानवर तक बेचने पड़े क्योंकि पैसा ही नहीं था। अब पुजारी बाबा तो आप पलक बैजू को निहार रहे थे। वो जानते थे कि ये झूठ तो नहीं बोलता है। तो पुजारी बाबा ने सोचा, क्या सचमुच भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ आते थे? तब पुजारी बाबा ने बैजू से कहा, आज तुम फिर भोग लगाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन आता है। बैजू बेचारा समय से भोजन लेकर हाजिर, बुलाना शुरू। अब भोलेनाथ आए कैसे? बुलाते बुलाते थक गया, पर भोलेनाथ को आना नहीं था, वो आए नहीं। अब बेचारा बैजू कहने लगा, बाबा लाठी नहीं उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना आओ, मैं लाठी तो बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। बस बेचारा बैजू शिवलिंग पकड़कर रोए जा रहा था और यही बोल रहा था,
तभी भगवान भोलेनाथ बोले, बैजू आंखें खोलो, हम आ गए हैं। सामने ही माँ पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। बैजू लिपट गया चरणों में। इसके बाद बैजू ने कहा, माँ बाबा, जो आज तुम ना आते तो मैं तो अपनी जान ही दे देता। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया और बोले, बैजू बेमोल बिक गया मैं तेरे हाथों में। सुन, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा लेंगे। आगे बैजू, पीछे नाथ, यानी कि भगवान का नाम पड़ा बैजनाथ। तो साथ संगत जी, ऐसे होते हैं भगवान के कुछ भोले भगत, जिनके आगे भगवान भी अपनी हार मान लेते हैं। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे के संत रहा करते थे। वो जन्म से अंधे थे और उनका रोज का एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते और हरि नाम का संकीर्तन करते जाते। अब एक दिन उन संत जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि बाबा, आप हर रोज़ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हो, वहाँ पर तो बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं और आपको तो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। क्या आपको डर नहीं लगता बाबा? अगर आपका पाँव लड़खड़ा गया तो क्या होगा? बाबा ने कुछ भी नहीं कहा और शाम के समय वो शिष्य को साथ ले चले। अब पहाड़ों के मध्य थे तो बाबा ने अपने शिष्य को कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो मुझे बता देना। दोनों बाबा और शिष्य चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा, गहरी खाई आ चुकी है। तो बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दो। अब तो शिष्य ने इतना सुना था कि वो सक पका गया। कहने लगा, बाबा, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। आप तो मेरे गुरु हैं। गुरु तो क्या, मैं अपने किसी शत्रु को भी इस खाई में कभी भी नहीं धकेल सकता हूँ। बाबा ने फिर कहा कि मैं कहता हूँ, मुझे इस खाई में धक्का दे दो और ये मेरी आज्ञा है। ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। अगर गुरु की आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरक में जाओगे। शिष्य ने कहा कि बाबा, मैं नरक भी भोग लूँगा, मगर मैं आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य से कहा कि अरे ओ नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो एक बात बता, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा भला मुझे इस खाई में कैसे गिरने देगा? उसे तो सिर्फ गिरे हुए को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है। ये परमात्मा कभी भी किसी को गिरने नहीं देता है। ये तो हर पल हमारे साथ है। बस हमें विश्वास रखना होगा अपने इस परम पिता परमात्मा पर। तब जाकर शिष्य को बाबा की बात समझ में आई और समझ में आया कि कैसे बाबा अंधे होने के बावजूद इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण के लिए निकल जाते थे, वो भी बिना डरे। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।